कुछ भी कर लें, क्या आप हम्म। जो आपके ऊपर उन्होंने थोप के रखा है 75 सालों से, वो क्या तो सब कुछ गलत है, गलत है, वो तो कोई तो सवाल ही फिर नहीं। उससे इसीलिए तो हम नहीं। आपके साथ जुड़े हैं। देखिए मैं इसीलिए आपको तो हम नहीं, आपके साथ जुड़े हैं, देखिए आपकी बातों से हम सहमत हैं, इसीलिए देखिए जुड़े मैं हैं। बहुत सिंपल बात कह रहा हूँ, ये बात एकदम आप जी जोर से समझ लीजिए। जी। क्या आप जो है अपने बच्चों को इन गुलामों के नियम कानून से मुक्ति दिला सकते हो क्या? ये देखो, ये मैं दिलाना बहुत देखो, चाहिए, देखिए मैं आपको, मैं एक ही बात कह रहा हूँ। हाँ, दिलाना चाहिए, पर मेरे बस की बात नहीं है। और उसमें दूसरा एक कारण मैं एक और बताऊं, ये भाई ये अंग्रेजों के जमाने का क्यों चल रहा है, ये सबसे बड़ी कमी है ये हमारी आपकी। क्योंकि हम अपने आप को विद्वान समझते हैं, हम दुष्ट हाँ विद्वान हैं जो अपने हाँ स्वार्थ से ऊपर उठने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हाँ, सही है, सही है, सही है। तो ये तो बताइए, देखिए मेरा मैं आपको मेरा ये तो कह ये रहा है। हूँ, देखिए, जब आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आपको जी कोई जी जी। जुलूस नहीं निकालना है, कोई आपको जो है हम्म, चक्का जाम नहीं हम्म, करना है, किसी का पुतला नहीं जलाना है, कोई पिटीशन नहीं बनाना है, किसी को पिटीशन नहीं देना है, और लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आके आपको खुद विधायक का टिकट भी मिल जाना है, सांसद का टिकट भी मिल जाना है, और उसी जो है ना संगोष्ठी करके सिर्फ लोगों को जोड़ के यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर, और नंबर 1 राज्य स्तर पे आ गए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये घोषित पॉलिसी है। अब बताइए, हम्म। यदि आप नहीं बनेंगे तो नंबर 2 मेरे को में बना देंगे, नंबर 2 नहीं बनेगा नहीं तो नंबर 3 को बना देंगे। नहीं हाँ, नहीं गुप्ता जी, आप उसको अन्यथा नहीं लेना, मेरे में ज्यादा क्षमता है, जितना कर सकते थे मैंने किया। नहीं नहीं चलो। नहीं नहीं, कुछ करना ही नहीं है। देखिए, देखिए इसमें मैं एक बार आपको बड़े ध्यान से बात समझाना चाहूँगा, और मैं जी आपको जी। ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हम अपनी क्षमता को बहुत कम आंक रहे हैं। देखिए इस पूरे जी मॉडल जी। में, देखिए इस पूरे मॉडल में दो करेक्टर हैं। एक को हम क्राइम फ्री भारत का सदस्य कह रहे हैं। अब क्राइम फ्री भारत का सदस्य है कौन, ये तो समझो ना। क्राइम फ्री भारत का जी। सदस्य जो है सरदार भगत सिंह नहीं है जो फांसी पे चढ़ा था। क्राइम फ्री भारत का सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है जिसने अपनी कनपट्टी पे खुद गोली मार ली थी। क्राइम फ्री भारत का सदस्य कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है। तो क्राइम फ्री भारत का जी। सदस्य है कौन? क्राइम फ्री भारत का सदस्य नहीं, अपनी भाषा में कह रहा है कि हम आप हैं। मैं जी जी। भारत माता की शपथ लेता हूँ कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं घबराया हूँ, मैं सताया हुआ हूँ, इस दुष्ट व्यवस्था से अपमानित हूँ, प्रताड़ित हूँ। ये इस दुष्ट व्यवस्था हमारी जो है ना बात नहीं सुनती है, हमको गलत बिल देती है और हम अपना सिर पटक लेते हैं, हमें वो झूठा गलत बिल पे करना पड़ता है। हम थाने जाते हैं, हमारा सिर फटा हुआ होता है। ये दुष्ट व्यवस्था और हमें FIR नहीं लिखी हमारे जाती। हमें थाने से भगा देती है, हमारा मेडिकल नहीं कराती सही है, है। हमारा FIR दर्ज नहीं करती है। वहीं हाँ दुष्ट सही लोग जो है। है नहीं, जो, ये तो सत्य है, सत्य है। मैं उसी सत्यता की बात कर रहा हूँ। तो ये सदस्य क्या कह रहा है कि भाई साहब, हमारा सोच, हमारा चिंतन, हमारी परिस्थितियों के कारण मैं भाई साहब पर्दे के आगे नहीं आऊँगा, मैं पर्दे के पीछे रहूँगा। और फिर क्या कह रहा है, मैं सदस्य शपथ को पूरा कर रहा हूँ। अब सदस्य शपथ क्या है? बहुत छोटी सी है कि मैं अपने बच्चों जी को, राइट, मैं अपने परिवार के जी। सदस्यों को, मैं अपने रिश्तेदारों को, मैं अपने पड़ोसियों को, मैं अपने जो है आसपास के युवा साथियों को, मैं अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को, और मैं अपने आसपास के वो समाज सेवी संगठन जिससे मैं वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, उनको इसी क्राइम फ्री भारत के वीडियो दिखाकर ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत कर जोड़ूंगा, राइट, या जोड़ने का प्रयास करूंगा। अब इस मॉडल में जी जानते जी। क्या कह रहा है मॉडल? मॉडल कह रहा है कि हम सिर्फ अपनी शपथ पूरी करें तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, और उन 100 करोड़ में से 90 करोड़ ऐसे होंगे जिसे एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। मतलब 90% लोगों को मात्र जुड़ जाना है। इस महापरिवर्तन के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, क्या हम खुद को नहीं जोड़ सकते हैं? नहीं, आप ये बताइए वो क्या? आजकल क्या सब, नहीं, नहीं, असल में सबसे बड़ी कमी क्या है कि बच्चों के पास भी समय नहीं है। अरे देखिए, बच्चों को, मैं आपसे देखिए हकीकत हम ये कहूँ। कह रहे हैं कि आप मान लीजिए आपके बच्चों के पास समय नहीं है तो 90% में खुद जुड़ जाइए, राइट, राइट।
अब केवल 100 करोड़ अब में से 90 नहीं नहीं, एक मिनट। अब जैसे मेरी उम्र, आप क्या समझ रहे हैं, मेरी उम्र सब 78 साल है, 79 लग रही देखिए है। मैं आपको बताऊं, फिर भी आप एक वर्किंग है, मिनट एक फिर मिनट भी एक वर्किंग पूरा है मेरा, ऐसा देखिए नहीं। मैं आपको फिर से दूसरे ढंग से कहता हूं, आपकी उम्र ज़्यादा है और आपको मालूम है कि आपको नहीं मालूम है कि भगवान ने कितनी चाबी और छोड़ी हुई है, राइट? नहीं, ये तो आप नहीं ठीक है। चाहोगे कि मरने के पहले हाँ, हम अपने बच्चों को जी। अच्छा भविष्य दें, चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? नहीं नहीं, जी जी, बिल्कुल चाहेंगे ना? सही। तो जी हाँ यदि जी। ये अच्छा भविष्य मात्र जुड़ के मिल जा रहा है और यदि हम इसके बावजूद भी नहीं देते हैं, यदि हम ये जानते हुए कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों से सत्ता का हाँ, खूब हस्तांतरण लूटा उस है। समय स्वीकार किया जब वो डरे हुए थे, जब वो घबराए हुए थे, हाँ हाँ जब हाँ वो हाँ सताए हुए थे, जब जो है हाँ। चारों तरफ विद्रोह की अग्नि जो है छाई हुई थी और हमारे दुष्ट हिस्टोरियन ने क्या उसको कवर किया? अरे नहीं इनका किया। एक और लॉर्ड लाचन लेक है जो कि कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस हुआ करता था। उसने 12 पत्र लिखे लॉर्ड बॉबिल को। उसने कहा कि चारों तरफ बगावती तेवर हैं, आप 1857 से जो है ना इसे कंफ्यूज मत करना, आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। आपको जान के ताज्जुब होगा, उसने एक एग्जिट प्लान बनाया कि भैया इतने बगावती तेवर हैं, कभी भी भागने की जरूरत पड़ सकती है, लिहाजा हम किन लोगों को लेके भागेंगे, हम जो है उसका जो है ना एक उसने प्लान बनाया और उस प्लान का नाम ही एग्जिट प्लान रखा, राइट? वो प्लान जो जी है उस समय के सबसे बड़े व्यक्ति जिसका नाम था लॉर्ड बॉबेल, वाइसरॉय थे, उन्होंने उसे अनुमोदित किया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अंग्रेजों की मानसिक डरे स्थिति, हुए थे। नहीं उनकी मानसिक स्थिति कितनी खराब थी उस खराब समय थी, वही उस डरे हुए थे, ऐसी हाँ, बात नहीं। और उस समय हमारा दुष्ट नेहरू, जिसको लज्जा नहीं आती है, हाँ यदि मुझसे कोई कहे हाँ, कि सही है। यदि आप नहीं, मुझसे है ना, किया है। यदि किया है, मैं मैं तो कह रहा मानता हूँ हूं, काफी यदि लोग। मुझे कोई कोई मुझसे कहे कि सबसे बड़ा देशद्रोही कौन था, तो मैं जवाहरलाल नेहरू कहूंगा। तो नेहरू, नेहरू नेहरू, बिल्कुल ये सत्य है, इतना बिल्कुल दुष्ट था ये। सत्य है, इसमें कहीं अब कोई आप ये बात बताओ, नहीं और फिर जो है ना भाजपा भी जो है ना कम नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, आपके देखो कश्मीर में जो भी गड़बड़ हुआ उसमें आर्टिकल 370 ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, क्योंकि आर्टिकल 370 में तो केवल ये था कि प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन कैन ऐड एनीथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन, और हाँ, उसके अंतर्गत कर सकते ठीक है हैं। ना, जी हाँ। नंबर वन। दूसरी बात है कि ये भी कांग्रेस की शुद्ध दुष्टता है कि जिस आर्टिकल में ही लिखा हो, जिसका टाइटल हो कि ये अस्थायी क्लॉज है, दुष्टता पूर्वक ये कहना किसी के द्वारा कि इसे हटाया नहीं जा सकता है, उससे महादुष्ट और महादेशद्रोही कोई हो सकता है क्या? कौन होता, सही है, सही अच्छा है, तो अब आप ये बहुत बहुत बताइए, बड़ी उसमें गलती। एक और चीज बताता हूँ, उसमें वो प्रक्रिया भी दी कि कैसे हटाया जाएगा। तो उसमें लिखा कि प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन कैन डू इट, और एक छोटा सा राइडर लगाया, एक सेकेंड, हाँ, एक छोटा सा जी राइडर लगाया, एक छोटा सा राइडर लगाया कि साहब जो है आपको कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कंसल्ट करना है, उसकी बात नहीं मानना है, सिर्फ कंसल्ट करना है। अब बताओ यदि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है तो ये शर्त अपने आप में रिडंडेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाएगी, हाँ, सवाल ही नहीं, मतलब हम इतना तो उसमें हर आदमी टेक्निकल वर्ड, जानता आप है। समाप्त कह रहे हो, हम हाँ उसको हाँ टेक्निकल वर्ड में हाँ कह रहे हैं रिडंडेंट, मतलब उसका हाँ हाँ, अस्तित्व जी हाँ खत्म जी। जैसा हो जाता है, ठीक है ना, रिडंडेंट हो हाँ, जाता है, यही जिसका है। जिसका जी कोई हाँ महत्व जी हाँ नहीं है। जी हाँ इसका मतलब है जी हाँ। आर्टिकल 370 जस्ट प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से हटाया जा सकता था, इतना आसान था। और ये दुष्ट कांग्रेस इतने सालों तक क्या अमेंड करती रही। अच्छा अब आप ये ये बुद्ध देखिए, साहब, इनने हिंदुओं के साथ जुल्म किया है कांग्रेस ने, ये तो हकीकत नहीं मैं देखो एक एक करके सुनाता हूँ, आपको गुस्सा आएगी और आपको भाजपा पे भी गुस्सा आएगी। देखिए मैं आपको बताऊं, है। आर्टिकल 35A, पार्लियामेंट को बिना भेजे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप इसे नोटिफाई करिए। प्रेसिडेंट ने, आपको जान के ताज्जुब होगा, आपको जान के ताज्जुब होगा कि उन्होंने 8 पॉइंट लिखे कि साहब ये असंवैधानिक है, दिस कैन नॉट बी डन। इसका जवाब जो है ना नेहरू जी ने क्या दिया मालूम है? मैं आपके सभी पॉइंट से सहमत हूं, यह महत्वपूर्ण है, इसे जारी करें, मैं आपसे चाय पर चर्चा कर लूंगा।
इस व्यक्ति में कितनी हेकड़ी और देशद्रोह छिपा हुआ था कि संवैधानिक चीज़ों को नज़रअंदाज करके इस भाषा में अपने प्रेसिडेंट को जो है ना ये पत्र लिख सकता था। और वो कितने दबे हुए थे इस व्यक्ति से कि उन्होंने उसे जारी कर दिया। अब जो है 2019 जनवरी में जब भाजपा ने उसे हटाया तो पार्लियामेंट को ये पूछना नहीं चाहिए था कि भाई साहब पहले ये तो बताओ ये एक संविधान में आया कैसे है, मेरे पास तो आया नहीं था ये। यदि मैं शिवनारायण जी आपसे पूछता हूँ, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, केवल आपके घर में कोई छेद करके कोई नकबजन घुसता है तो आप उसे फूल माला पहना के फ्रंट डोर से बाहर करेंगे या लठ जमाएंगे और उसी छेद से उसे वापस करेंगे? मारेंगे साले को, जिंदा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, जिंदा छोड़ दीजिए, यदि आप उसे बाहर ही निकालेंगे तो उसी छेद से निकालेंगे कि साले इसी से घुस तू, यार इसी से बाहर निकल। तो भाजपा ने पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट में ये क्यों नहीं पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि ये बिना पार्लियामेंट में गए संविधान में घुस कैसे गया, नंबर 1, राइट। दूसरा, उसे कहना चाहिए था कि चूंकि ये संविधान में नहीं आया तो ये असंवैधानिक कृत्य है। तो ये असंवैधानिक कृत्य किसका है? कांग्रेस का है कि नहीं है? और ये असंवैधानिक कृत्य नेहरू का है। तो हमें कांग्रेस और नेहरू की दोनों की भर्त्सना करना चाहिए थी कि नहीं करना चाहिए थी? मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, करना चाहिए थी कि नहीं करना चाहिए थी? और उसे हटाने की बजाय शून्य घोषित करना चाहिए था। मैं इसे भाजपा की दुष्टता कहूंगा, सबसे बड़ी भूल कहूंगा कि उन्होंने आर्टिकल 35A को हटाया। आर्टिकल 35A को हटना नहीं चाहिए था, उसे शून्य घोषित करना चाहिए था। तो आप कहेंगे दोनों में क्या असर है, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में बहुत फर्क है। जो अन्याय हुआ उस सेक्शन के तहत, जो लोग वो हम सहते रहे, उसे हम रिवर्स कर सकते थे जहां संभव था। देखो, जो मर गया वो मर गया, जो समय बीत गया वो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी थोड़ा सा स्कोप होता हम उसको वो राहत दे पाते। क्यों? क्योंकि इट इज इलीगल अब इनिशियो, जिसको कहते हैं कि शुरू से ही वो असंवैधानिक था। ये टेक्निकल लैंग्वेज है उसके, ठीक है ना? तो नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं किया, ये तो गलत बात है ना। आप ये बताइए कि भाजपा ने, दुष्ट कांग्रेस ने संविधान की भावना के विपरीत संविधान ने हम सभी को समान पैदा किया और सरकार पर ये बंदिश लगाई कि आप दो भारतीय नागरिकों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस एंड रिलीजन। तो आप ये बताइए कि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करने वाला वक्फ बोर्ड एक्ट, इट शुड हैव बीन लेफ्ट। इसे दुष्ट नेहरू ने क्यों अडॉप्ट किया? और भाजपा ये ना तो दो साल नहीं, भाजपा को 2 काल हो गए हैं, वक्फ बोर्ड एक्ट जो है रिपील क्यों नहीं किया? वर्शिप प्लेसेस एक्ट का सेक्शन 4 जो है भारतीयों से न्याय की भीख मांगना का जो हक छुड़ा लेता है। मैं ये कह रहा हूँ, इस देश के संविधान के तहत ऐसा कोई कानून बनाया ही नहीं जा सकता है जिसमें रिकोर्स टू जस्टिस को ब्लॉक कर दिया गया हो। मेरे मत में नहीं, सही, आपको नॉलेज है चीज की, ऐसा थोड़ी। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे मत में ये असंवैधानिक है। और जब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि आप वर्शिप प्लेस एक्ट रिपील करेंगे, उसने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो फिर आप है काय के लिए? आप श्वेत पत्र जारी करिए। राम मंदिर के लिए जो है 750 करोड़ की इनकी योजना है और 1500 करोड़ जो है ना इकट्ठे हुए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि भाजपा को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ, और एक वचन पत्र भी जारी करना चाहिए कि मैं पूरा पैसा राम जन्मभूमि के निर्माण में लगाऊंगा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सही है। अभी जो चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा है, उस पर कितना खर्च हो रहा है, इसके ऊपर एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कहना है आपका? मेरा तो कहना है कि जारी होना चाहिए। और लोगों को हक है। मतलब आप लोगों को मूर्ख बनाते जाएंगे संविधान के विरुद्ध जो है। आप ये बताइए, मंडल कमीशन इज इट नॉट? एक बताइए, सबसे बड़ी चीज क्रिमिनल लोगों को तो आने नहीं चाहिए और इनकी पेंशन सबकी बंद होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। मैं जो है माननीय शिवनारायण जी आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके बारे में 3 PIL लगी हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उन तीनों PIL में
सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल लगाने वाले से सहमति जाहिर की और गवर्नमेंट से और पार्लियामेंट से अनुरोध किया कि आप एक लाइन का अमेंडमेंट कर दीजिए कि आपराधिक चरित्रों के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। कितना दुष्ट है ये व्यक्ति, इसने एक लाइन का अमेंडमेंट करना उचित नहीं समझा। आपको मालूम है पार्लियामेंट जो अभी सेशन में है 2019 से 2024 वाला, इसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं उनके अपने एफिडेविट के अनुसार, राइट। अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ पिछले साल 2022 में, उसमें ये संख्या बढ़ के 51% हो गई है। उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं जिसमें से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। अभी जो कर्नाटका का 10 मई को चुनाव हुआ, इसमें ये संख्या बढ़ के 55% हो गई है। इन दुष्टों को लज्जा नहीं आती है? अपने आप को राजनेता कहते हैं, अपने इनको 56 इंच का कहते हैं। अब आप एक मिनट, अब आप मेरी बात सुनेंगे? मैं क्यों राजनीति में नहीं जाना चाहता? जरूर सुनूंगा। नहीं, मैं क्यों राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ? मेरा प्योर समाज सेवा क्यों है? इसका मेन कारण ये है, मुझे नहीं करना। मुझे तो मैं तो समाज सेवा ईश्वर की सेवा मानकर करता हूँ। आप क्या समाज सेवा करेंगे? समाज सेवा के ऊपर दुष्टों के नियम जब आप बदल नहीं पाएंगे तो क्या समाज सेवा करेंगे आप? नहीं, हमें दुष्टों के नियम से क्या मतलब? अपने नियम से चलेंगे। लेकिन देखिए, उससे हम अपने नियम से चलेंगे। आपने 6 लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को राहत दे दी, तो उससे 140 करोड़ लोगों की जिंदगी तो नहीं बदलेगी। 140 करोड़ लोगों की बात करिए ना। मैथिली शरण गुप्त ठीक है, अब अपना देखिए क्या है, क्या आपका क्राइटेरिया बड़ा है, मेरा क्राइटेरिया तो छोटा सा। मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने क्राइटेरिया में रहते हुए जो कर रहे हैं उसे करते रहिए। हमारे साथ जो है, यदि आप डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए हैं तो सदस्य के रूप में जुड़ जाइए, और यदि नहीं आप निर्भीक हैं। देखिए एक बात मैं आपसे जरूर कहता हूँ, आप विश्वास माने, शिव नारायण चौहान ना कभी डरता था, न डरेगा, न डरता हुआ रहेगा। तो फिर आप बेफिक्र रहिए। तो फिर आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप विश्वास नहीं मानेंगे। एक बार मेरे होटल में टीआई महोदय घुस गए थे, और ये हकीकत में आपसे आपको बयान कर रहा हूँ, जो करना नहीं चाहिए। तो मैंने इतनी तगड़ी कंप्लेंट की कि उस कंप्लेंट की बनस्पत एसपी साईं कृष्णा थोटी का फोन आया, और फोन आने के बाद स्वामी जी क्या तकलीफ है, मेरे पास ऊपर से सीएम से, डीजीपी से आदेश आए हैं कि इनकी सुनवाई की जाए। और उन्होंने कहा कि परिंदा भी आपके होटल में पर नहीं मारेगा, आप बेफिक्री से काम करिए। मैंने कहा मैं रिश्वत नहीं दे सकता हूँ, काइंड में आप कुछ भी मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, पर आप कहेंगे मैं मेरी कमाई करते करते जूते घिस गए। मैंने मेहनत से कमाई की है, अपनी जिंदगी मेहनत से बनाई है। आज कॉलेज है, प्रेस है, होटल है, और भी कारोबार है अपने, तो मैंने अपनी मेहनत से बनाए हैं। तो हराम का मैं तुम्हें नहीं दूंगा, हकीकत कह रहा मैं आपसे। बहुत सुंदर बात कही है। बस मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप कह रहा हूँ, मैंने जस्ट सुहाने जी नहीं, फिंगर लेने के बाद मतलब उतनी डांट पड़ी कि उसको तारेगढ़ नजर आ गए। बहुत सुंदर हकीकत है, मैं आपसे, लेकिन देखिए, ये जिस समय आपने कहा और किया, उस समय अच्छे अधिकारी थे। अब इतने दुष्ट हो गए हैं कि आपकी शिकायत आप तो छोड़िए, मैंने तो नाम तक बता दिया, मैंने तो आपको नाम के तक बता दिया। साईं कृष्णा थोटी एसपी के साथ पेशी हुई थी। कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। जी। आपने तो नाम सुना ही होगा, साईं कृष्णा थोटी ईमानदार आदमी मेरी निगाह में। और उसने अच्छी ढंग से, और देखो ऐसा है कि सभी शासकीय सेवा करने वाले अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, और इंटरव्यू में उन्होंने राज सेवा का जो कसम खाया था वो इंटरव्यू तक ही सीमित था। अन्यथा बताइए, ये राजनेता जो भी गड़बड़ करते हैं इसी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से करते हैं, जिसे संविधान के 4 सेक्शन में प्रोटेक्शन मिला है। तो फिर ये क्यों इतने डरते हैं? क्यों इलीगल आदेश को पालन करते हैं? 6 जगह से लेटर आए थे साहब। मैंने नरोत्तम मिश्रा को भी डीओ लेटर लिखा था। डीओ लेटर में एक ही लाइन लिखी थी, बस, ज्यादा नहीं लिखी, पढ़ते नहीं लोग। मैंने कहा, और डायरेक्ट डीओ लिखा था 6 लोगों को, और उसमें रेड रिमार्क ये किया था कि रात्रि को 12 बजे आने मेरे कैमरे में प्रदर्शित थे, कैमरे की फोटो है, आप देखिए क्यों आए थे। बहुत सुंदर बात आपने की है। अब मैं आपसे केवल एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप जो है, आप मैथिली शरण गुप्त,
एक और मैं गर्व से आप कह रहा हूँ कि मेरे प्रिंटिंग की जो लाइन रही उसमें मेरे आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से मेरी मास्टरी रही। मैं आपसे गलत नहीं कहता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूं नाम कि है आपके इस देश लाभ का। का उपयोग करते हुए आप क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त का जो है वीडियो बनाइए, सर्टिफिकेट भेजिए, और जो भी लोग हैं उनकी संगोष्ठियां लेना चालू करिए। मैं 10 दिन में इस देश को बदल दूंगा। मैथिली शरण गुप्त का डिटर्मिनेशन तो आपने सुना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैथिली ऐसा शरण नहीं, मैं गुप्त आपकी से जो तारीफ है करता हूँ। एक किसी भी अगर राजनेता की, देखिए मेरे को, मैं देखिए देखिए आपको मेरे को मालूम है अगर चाहे नहीं कोई मालूम, एक मिनट, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, किसी भी मुख्यमंत्री की पूरे 37 साल के कार्यकाल में हिम्मत और औकात नहीं हुई कि मैथिली शरण गुप्त से गलत बात कह दे। हिम्मत और अरे औकात मेरे को दोनों ही नहीं हुई हैं। आपने जब इतनी बड़ी बात कही तो मैं आपके मुख से ही आपने कही थी कि दिग्विजय सिंह ने कोई गलत काम किया था, है गलत काम के लिए राधोगढ़ का था कोई काम, जब एसपी थे आप, तो मैंने नहीं किया तो मुझे अच्छा लगा। उनने कोई अरे गलत काम आप थोपा तो था आपको दिग्विजय सिंह ने। ये तो हमारी ये बात तो है। आपने ही कहा था। देखो नहीं, मेरी ये बात आपने ही कहा था, ये तो अंदर वाली बात है। मेरी बात ध्यान से दो। इन जो है ना दिग्विजय सिंह की जो आप बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह की हाँ, हिम्मत नहीं थी कि वो कोई भी गलत, देखिए मैं जब एसपी भोपाल था और हमने हेलमेट अब का, उसी के समय की बात कर रहा हूँ मैं। देखो जब मैं एसपी भोपाल था तो हेलमेट का अभियान चला था, राइट। दिग्विजय सिंह जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्होंने मुझे एसपी बनाया, वो मुझसे कहते कि भैया ये हेलमेट अभियान चालू जो है मत करो, राइट। उन्होंने जो है मिस्टर दास से बात की, जो उस समय आईजी भोपाल हुआ करते थे, तो दास साहब का मुझे फ़ोन आया। उन्होंने, जानते हैं अच्छी तरह से, हाँ, जानता था मैं भी, उन्होंने मुझसे कहा कि मिला हूँ दास साहब से भी। सुनो, उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैथिली, यार ये सीएम का फ़ोन आया था, वो आपसे तो बात करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर बहुत दबाव है, आप जो है उसको ये अभियान कैंसिल कर दीजिए या पोस्टपोन कर दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे एक बताइए, हेलमेट का अभियान से मैथिली शरण गुप्त की ज़िंदगी बच रही है या लोगों की ज़िंदगी बच रही है? माननीय जो है सीएम को हेलमेट के हिबर में बात करना चाहिए या अगेंस्ट में बात करना चाहिए? लेकिन जो है वो इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपके माध्यम से उनका अनुरोध प्राप्त हुआ है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं उसे ना केवल पोस्टपोन कर रहा हूं, मैं उसे कभी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि अच्छा, आप जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने देश की जनता की जान की चिंता नहीं है, उससे दुष्ट व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता है। सही है। जो उनके पास पहुंचे थे, दास 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 साहब भी, आईजी साहब कोई अच्छे आदमी थोड़े थे। मैं आपसे हकीकत कह रहा हूँ, आज अपने मन की बात कह रहा हूँ। मेरे क्योंकि गवर्नमेंट सप्लाई का काम चलिए रहा, अपन तो मेरे व्यक्तिगत बातें अधिकारियों ना से भी करें। देखिए सभी शासकीय सेवक जो है अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पोस्टिंग के लिए इतने नीचे गिर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अब ये बताओ, यदि इन ब्यूरोक्रेट्स को इतना ही नीचे गिरना था तो संविधान में 4-4 सेक्शन के प्रोटेक्शन में देने की क्या जरूरत थी? ये तो खुद ही क्या चलो सेवक जरूरत बने थी? हुए सही हैं। है। जी हाँ, सही है सर। तो यहाँ जहाँ पहली भूल ये की कि अंग्रेजों के वही नियम चलिए कानून, ठीक है, कभी कभी पधारिए कि चाय हो जाए हमारे साथ, और क्या बस। आप एक संगोष्ठी कर लीजिए ना, हम लोगों को जागृत करने का काम हाँ, कर देंगे। लोगों को उसमें पूछ लेंगे कि भैया तुम मैं डरे हुए हो तो सदस्य बन करता जाओ। हूँ। नहीं, देखो मेरा ये हाँ कहना हाँ, है कि इस करता समय हूँ, मैं बहुत मैं बिजी हूँ। करता हूँ, मैं उसको भी करूंगा। उसमें अभी क्या है, मेरे साथ महाकाल का योजना चल रही है, वो प्रस्तावित 5 करोड़ की योजना, उसका अध्यक्ष मैं हूँ महाकाल का। जी, तो शासन से जमीन की कोशिश चल रही है, तो अभी ये महीना 15 दिन में उसमें ज्यादा बिजी हूँ। मेरा 2-4-6 हम तो दिन में कह रहे दिल्ली हैं कि तो उसी उज्जैन उसी जाना होगा। महाकाल की बैठक में जो है ना, आप मुझे इनवाइट कर लीजिए कि आप महाकाल और देश हित के बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये जो है, ठीक है। ये तो पैसे खाने वाले लोग हैं, साले मूर्तियां का जो है ना पैसा खा गए, जो है ना मूर्तियां साले हवा के झोंके में उड़ गई हैं। ये इनकी दुष्टता का कोई, आपको क्या लगता है जो ये बड़ी बड़ी चीज़ें दिखती हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें जनता के लिए नहीं है? यदि आप 100 रुपये नहीं, में 20% आपको यदि रिश्वत मिलती है तो 100 करोड़ का काम करोगे तो 20 करोड़ मिलेंगे। कल साहब, कल 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 अतिथियों को बुलाया था, समाज के नाते मुझे भी बुलाया था कल। हाँ, वहाँ मंत्रालय में हाँ, मीटिंग थी, आपको
पता तो लगा ही होगा, ये करीब ये 4-5 हजार ये आदमी था। मीटिंग नहीं है, ये चमचागिरी है कि भैया मुझे ही वोट देना। चमचा, अरे हाँ हाँ हाँ, वही 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 चमचागिरी। हाँ, तो उसमें मैं गया था, इतना थर्ड क्लास खाना था, इतना थर्ड क्लास कि मैं कह नहीं सकता। तो उन्होंने सोचा कि थर्ड क्लास लोगों के ऊपर ज़्यादा पैसा क्यों खर्च किया जाए। नहीं समझे ना। यदि यदि उन्हें आपकी ज़्यादा औकात मालूम होती तो वो आपको जो है ना हाँ, उसमें 100 करोड़ वो रुपए खर्च कर देते, समाज के आपको अच्छा नाते, खाना खिला देते अच्छा हैं। वो क्या था कि समाज के नाते मेरे को भी आया था असल में एक कार्ड, इसलिए। मैं वही कह रहा हूं कि ये दुष्टता पूर्वक फ्री भी बांट रहे हैं, समृद्धि नहीं बांट रहे हैं। हाँ, मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे नहीं हैं, बांट रहे, नहीं बांट रहे। मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि वह गरीब परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, मैं कोई भी चीज़ फ्री भी नहीं दूंगा, कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, इसके बावजूद भी, होना भी चाहिए, नहीं नहीं, होना भी इसके चाहिए। बावजूद भी उस सबसे गरीब बिना हुनर बिना शिक्षा वाले व्यक्ति को प्रायोगिक शिक्षा भी मिल जाएगी, प्रायोगिक हुनर भी मिल जाएगा, ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जो शायद अभी एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे हैं, आने जाने का साधन मिल जाएगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा व्यवहार करेगा, और जी जी। उसकी जो है 2029 तक उस परवाह की क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह करने का वचनबद्ध है मैथिली शरण गुप्त। ये है जी औकात जी है मैं उनकी कहने की, है औकात शिवराज सिंह की जी। कहने की। मैं पूछता हूं है औकात उनकी। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम 2024 में ही किसानों की आमदनी 5 गुना कर देंगे और ये मॉडल रेडी है, और कोई फ्री भी नहीं है, कोई सरकार पे बोझ नहीं है। नहीं आप है। आपको आपको आपकी एक मिनट, आपकी अब मुझे मैं उन सबका उत्तर एक ही दे रहा हूँ कि आपकी काबिलियत पे किसी को शक नहीं है, ये नहीं, 100% है। सवाल मुझे वो तो नहीं नहीं है। है, मुझे तो नहीं है शक। मैं ये कह रहा हूं मॉडल्स रेडी हैं, मॉडल्स रेडी हैं, समृद्धि आपका जी दरवाजा जी खटखटा रही है। ये तो इतने दुष्ट हैं जी। कि बताइए, ये गौहत्या करवाते हैं। ये इतने दुष्ट हैं कि 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है, 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है, जिससे कैंसर हो रहा है। इनसे बड़े दुष्ट कोई हो सकता है क्या। ये महादुष्ट सही। हैं। ये जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर जो है सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे कैंसर होता है। क्या शिवराज जी की भी तो डेयरी है, उनकी भी तो डेयरी है। हम मालूम नहीं देसी गायों की डेयरी नहीं है है कि ना। दूसरी डेयरी है, है। मुझे नहीं मालूम नहीं, है कौन देसी सी गाय डेयरी है, या नहीं, दिखाने की मुझे डेयरी है या मुझे तो करने की डेयरी है, मुझे नहीं मालूम है। हाँ, उनका फूलों का बिजनेस भी एमपी है, वो भी नगर। दिखाने का बिजनेस है। हाँ तो हाँ। मैथिली शरण गुप्त को नहीं तो हर चीज आप मालूम है। रही उनके मैं 8 देखिए, मकान मेरा ये कहना है कि 7-8 आपको नहीं लगता है कि संपत्ति की जांच करेंगे तो बचना मुश्किल होना होगा। चाहिए। जब आप मैथिली शरण गुप्त मुश्किल संपत्ति की होगा। जांच करेंगे तो बचना मुश्किल होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सवाल ये ही ये नहीं था। ये तो इतने दुष्ट हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल में आए, उन्होंने कहा कि जो है ना अजीत पवार को जो है ईडी का छापा पड़ेगा, ये है फलाना है, और दूसरे दिन उसी व्यक्ति को जो है उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र का। ये इनकी कथनी और करनी है। अब मुझे बताइए, ये इनकी कथनी करनी है। तो साहब मैं अब आप आपका निष्कर्ष और उसके उसके मैं मैं आपसे इसलिए सिंपल बात समाज कह सेवा रहा, करना चाहता हूँ, मैं आपसे सिंपल मैं बात कह रहा। इसीलिए समाज सेवा करना चाहता हूँ। मैं नहीं 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 नहीं, देखिए चंद्रगुप्त बन के यदि आप नंबर 1 पे भी आ जाते हैं, और आपको यदि मुख्यमंत्री नहीं जी बनना है तो नंबर 2 वाला बन जाएगा, लेकिन चंद्रगुप्त तो बनिए, जी जी। चंद्रगुप्त तो बनिए। और ये बदलाव हम मात्र 9 दिन में कर देंगे। 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को जोड़ना नहीं है, इतना आसान मॉडल है। फिर हम क्यों जो है ना इनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। ये तो इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने गुलामों के नियम कानून हम पर थोप के रखे हैं। इनकी दुष्टता के ऊपर तो कहानियां लिखी जा सकती हैं। नहीं नहीं, ये हकीकत है। ये गुलामों के नियम कानून क्यों चला रहे हैं? अपने नियम कानून बनाए ना, और नहीं बनाते तो इसके मतलब आप में क्षमता नहीं है। इनकी सोच और चिंतन नहीं है। इनमें से अधिकांश अनपढ़ गवार हैं, समझे, भाषण देते हैं, सही झूठे कह रहे, भाषण सही कह देते हैं। ये लाडली बहना फलानी बहना कह रहे हैं, उनके बलात्कार हो रहे हैं, इनकी औकात नहीं है उसको ठीक करने की। इनकी पुलिस 90% केस रजिस्टर नहीं कर रही है। आपको मालूम है मैथिली शरण गुप्त होंगे तो इनको आर्टिकल 356 में डिसमिस कर देंगे। मतलब अकेले जो है ना शिवराज सिंह नहीं, मैं तो जो है ना सभी राज्यों की सरकारों को डिसमिस कर दूंगा कि कोई भी राज्य की सरकार संविधान का शेड्यूल 7 के लिस्ट 2 का पालन ही नहीं कर रहे हैं। और उसी संविधान में व्यवस्था है, उसी संविधान में व्यवस्था है आर्टिकल 356 में कि ऐसी सरकारों को डिसमिस किया जा सकता है। हमारे 56 इंच के चूहे में ताकत ही नहीं है कि वो जो है ना ये कर ले। अन्यथा बताइए क्यों डिसमिस नहीं की है।
आप बताओ कि 56 इंच के सीने में इतनी ताकत नहीं है कि सरकारें कह रही हैं कि मैं मोटर व्हीकल एक्ट का पालन नहीं करूंगा, जो कि असंवैधानिक है। ये इस स्टेटमेंट पर जो है उन सरकारों को जो है ना डिसमिस किया जा सकता था, इस स्टेटमेंट पे। आप जो है संविधान की शपथ लेते हैं, आपका कंडक्ट जो है ना संविधान के विरुद्ध होता है, तो आपको डिसमिस किया, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। औकात ही नहीं है, सही सोच है। ही नहीं है, चिंतन भी नहीं है। खुद का चरित्र भी तो वैसा ही है ना, खुद कौन से दूध के धुले हुए हैं? बताइए कौन से चलिए दूध के ठीक धुले है हुए समय हैं? ना। जी जी, फिर अपन कभी मुलाकात करेंगे, नहीं, मिलते जरूर हैं करेंगे। सब। आप तो ठीक जल्दी से सर, ठीक संगोष्ठी करिए, हम आपके बीच में आएंगे। जी, ठीक चलिए, सर, जय हिंद, थैंक्स जय भारत, वंदे मातरम। जय